आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाती हैं। भगवान कृष्ण और उनके साथ गोप ग्वाले और गाय बछड़े की आकृति बनाकर फिर उनकी पूजा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। वहीं जब बहुत तेज वर्षा हुई तो गोवर्धन पर्वत ने ही ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब से ही ये पर्व मनाया जाने लगा और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। इस त्योहार को हर साल महिलाएं घर पर मनाती हैं। इसमें गाय के गोबर से कुछ आकृति बनाई जाती हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है और शाम को इस गोबर की आकृति को मिटाकर उसका एक पर्वतनुमा ढांचा तैयार किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाय के गोबर से गोवर्धन आप किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि गोवर्धन बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो गाय का आपको ताजा गोबर चाहिए, एक लकड़ी गोबर को आकृति देने के लिए, और गोवर्धन को या जो गोप ग्वाले हैं भगवान कृष्ण की आकृति भी बनाई जाती है, तो उन्हें सजाने के लिए आपको चाहिए वस्त्र, तिलक करने के लिए सफ़ेद या पीला रंग, मोरपंख, एक दीपक गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग सुंदर सुंदर रंगोली भी गोवर्धन के आसपास सजा लेते हैं। तो गोवर्धन पूजा के लिए आप गाय का गोबर लाकर रख लें। इस गोबर से एक चौक या बॉर्डर बनाएं। उस चौक के अंदर पहाड़, भगवान श्री कृष्ण, गाय, पेड़ पौधे आदि ये आकृति आप गोबर से बना लें। अधिकतर घरों में ये आकृति सुबह के समय बनाकर रख ली जाती है, क्योंकि जो आकृति बनाते हैं उसे सूखने में थोड़ा समय लगता है। सूखने के बाद ही सभी आकृतियों का श्रृंगार करना चाहिए। आपको जिस तरह से भी आकृति बनानी आती हो आप उस तरह से आकृति बना सकते हैं। आप सबसे पहले गोबर का एक पर्वतनुमा ढांचा लें। अब एक छड़ी की मदद से इस ढांचे की आंख, नाक बनाकर चेहरे का आकार बना दें। कुछ लोग भगवान कृष्ण की उंगली पर विराजमान गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। तो इसके लिए आप पहले भगवान कृष्ण की आकृति बनाएं और उनकी तर्जनी उंगली में तिकोने आकार का आप गोवर्धन बना सकते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की आकृति बना रही होती हैं उस समय आपको नाभि की जगह पर एक गोल घेरा, थोड़ा सा गड्ढेनुमा आकृति बनानी चाहिए और उस जगह पर आपको दीपक रखना चाहिए। गोवर्धन की जब आकृति बन जाती है तब उसके चारों ओर 7 बार घूमकर परिक्रमा की जाती है। कहीं कहीं पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा गोबर इकट्ठा करके जो आपने करवा चौथ में सीके, जिन्हें सरैये कहते हैं, उनका प्रयोग किया था, आज के दिन उन सीकों को इन जगह पर लगाया जाता है। तो कुछ जगह पर जब गोवर्धन पूजा समाप्त हो जाती है तो जो गाय के गोबर की आकृति आपने बनाई हुई होती है उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। एक ऊंचा पहाड़ बना लिया जाता है, उस पहाड़ में ये सीकें लगा दी जाती हैं और उस पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। जब आप गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं तो जो बाकी बचा हुआ गोबर होता है जिसकी आपने पूजा की है, उस गोबर को इकट्ठा करके आप उसके छोटे छोटे से उपले या कंडे बना सकते हैं, जिनका प्रयोग फिर आप आने वाले समय में कर सकते हैं। जैसे कि आपको हवन करने के लिए या फिर अमावस्या की पूजा करने के लिए जब उपले की आवश्यकता होती है तब आप इन्हीं उपलों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के साथ ही गाय के गोबर से आज के दिन गाय और बछड़े की, ग्वाल बालों की, गोपियों की भी आकृतियां बनाई जाती हैं। अगर आप इन्हें प्रतीक के रूप में बना सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।